बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान का शाहीन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस। जैसा कि आपको पता है, इसमें हम अपने पाकिस्तानी शाहीनों और गाज़ियों का आपसे तारफ़ कराते हैं जिन्होंने वतन अज़ीज़ की बेशुमार खिदमत की, अपनी जानें कुर्बान की और अपने कीमती अज़ा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किए, और कुछ और फील्ड में मसरूफ़ अमल हैं और वो पाकिस्तान की दिलो जान से खिदमत कर रहे हैं। हमें ऐसे सपूतों पर फ़ख्र है, नाज है, और मेरा मकसद भी इन लोगों को खराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने वतन अज़ीज़ की खातिर जानें कुर्बान की। तो वक्तन फ़वक्तन मैं आपकी शहीदों की फ़ैमिलियों से और गाज़ियों से मुलाकात करवाता रहता हूँ। तो आज भी हम एक शहीद की फ़ैमिली के पास आए हुए हैं, तो आइए आपका इनसे तारफ़ कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए। मेरा नाम ज़हीर ज़ाकिर है और बड़ों से मेरा ताल्लुक़ है। ये ज़हीर भाई बड़ो, आप इनका गांव का नाम है, तो ये कश्मीर का एक इलाका है चौकी उस्मानी, तो उसके साथ ही इनका गांव है। तो ये शहीद के बेटे हैं, इनके वालिद साहब शहीद हुए हैं, तो उस हवाले से आप किन से बात करवाते हैं। अपने वालिद साहब का नाम बताइए। मेरे वालिद साहब का नाम जी सूबेदार ज़ाकिर हुसैन शहीद, तो वो पाक आर्मी में थे, तो अपनी जान का नजराना पेश किया है पाक आर्मी के लिए, इस मुल्क के लिए। हमें इस चीज़ पर बहुत फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन मैं छोटा सा था जब जो है ना, तकरीबन 10 साल की मेरी एज थी, जब उन्होंने जो है इस वतन के लिए, इस वतन की दफ़ा के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। और वो नकियाल सेक्टर में जामे शहादत नोश फरमाया। तकरीबन आज से 20 साल पहले 11 नवंबर 2001 में जो है वो शहीद हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इलाके का एक फ़ख्र है वो। और आप जब हम उनकी कब्र पे जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस कब्रस्तान में वो जब झंडा दे कर हमें, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बहुत फ़ख्र है। वालिदैन की जो है याद तो बहुत सताती है, उनकी याद भी बहुत आती है, खास करके इन ईद के मौके पे। लेकिन है कि हमारे लिए वो एक फ़ख्र भी हैं, हमारे इलाके के एक फ़ख्र हैं। लोग जो है अच्छे नाम से उनको याद करते हैं, पाक आर्मी के जवान उनको याद करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह ताला की ज़ात के। तो ज़हीर भाई, कितना अरसा आपके वालिद साहब ने सर्विस की, आर्मी में खिदमत सारा अंजाम दी। आर्मी में तकरीबन वो 11 साल उन्होंने खिदमत दी। सन 1990 में जो है वो उन्होंने अप्लाई किया था आर्मी में। पहले वो मतलब एज ए शॉपकीपर थे, उन्होंने दुकान रखी थी, फिर जो है आर्मी में चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो डायरेक्ट आई थिंक नायब सूबेदार भर्ती हुए थे और सूबेदार थे। आगे उनका प्रमोशन होना था, तो बस अल्लाह की ज़ात उनकी जो है ना, उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया इस मुल्क के लिए। और वो नकियाल सेक्टर में शहीद हुए थे और 651 मुजाहिद बटालियन थी। उस वक़्त हम छोटे से थे, उस वक़्त हालात इस तरह के थे, गोलाबारी। तो जो है ना, आप जब छोटे से थे तो आपके वालिद अपने मालिक हकीकी से जा मिले, तो आप उस वक़्त अपने, वो होते हैं ना, एक बालग उम्र होती है जिसमें आप पहचान होती है रिश्तों की, आपकी उतनी उम्र थी कि मेरे वालिद साहब हैं, ज़्यादा छोटे थे आप? छोटा ही था, मतलब मेरे हाल में आई थिंक 4 क्लास में था, मैं पढ़ता था। तो ठीक है, हर जान पहचान थी। तो बस उस वक़्त बाद में उनको बहुत मिस किया है, बड़ी याद आती थी। ठीक है, हर कदम कदम पे जो है उनकी, हमारे वालिद साहब जो है ना, ज़रा उनका जो है ना साया हम पर अल्लाह ताला की ज़ात का काम था। पर छोटे छोटे थे, फिर हमारी वालदा ने हमें हमारी तरबियत की। फिर हम हॉस्टल में चले गए, बिम्बर में खलील शहीद हॉस्टल, वहाँ पर हमने तालीम हासिल की। और पाक फ़ौज ने हमारा बहुत साथ दिया है हर मामले पर, किसी भी कोई भी मामला हुआ उन्होंने हमारा साथ दिया है। हम जो है पाक फ़ौज के भी शुक्रगुज़ार हैं। जहाँ पर भी गए हमें उन्होंने फुल मदद की। जहाँ पर भी किसी चीज़ का कोई मसला हुआ है तो जो है उन्होंने, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब होता है कि जब किसी के वालिदैन चले जाते हैं, कोई होता है कि यार कोई माली तौर पर या किसी तरह का कोई मसला हो, लेकिन हमें उस तरह का कोई मसला नहीं आया। पाक फ़ौज ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। तो मेरे जो है हम 5 बहन भाई हैं, 2 मुझसे बड़े भाई हैं, 2 छोटी बहनें। जो छोटी बहन थी वो तो तकरीबन 2 साल की थी जब वालिद साहब शहीद हुए थे, 3 साल की थी। तो जो 2 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी पाक आर्मी में जो है अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। एक जो है भाई नर्सिंग में है और एक क्लर्क है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं भी अपना कोई कारोबार कर रहा हूँ छोटा मोटा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। तो आपके वालिद जो से सूबेदार ज़ाकिर साहब, वो एज ए वालिद कैसे थे? जब आपके छोटे थे, जब वो हयात थे, तो ज़ाहिर है आप उनके साथ खेलते होंगे। वो शफीक वाले थे, गुस्से वाले थे, या किस तरह के आपने वालिद उनको पाया अपना? बहुत इंतहाई नफीस और बहुत शफीक थे। जो है ना, मुझे सही याद है कि
میں شروع میں چھوٹا سے تھا، جب بچہ ہی تھا تو مطلب انہوں نے نماز کی طرف بھی ہمیں لگایا نے، اور مسجد میں جب اکثر جب چھٹی آیا کرتے تھے جمعے والے دن، سب سے پہلے مجھے خود کپڑے استری کر کے دیتے تھے، جاؤ بیٹا جا کے نعت پڑھنی ہے. ہاں تو بہت انتہائی نفیس انسان تھے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہ میرے والد ہیں تو میں ان کی تعریف کر رہا ہوں، ساری دنیا ان کی تعریف کرتی ہے الحمدللہ. نمازی تھے، پرہیزگار تھے، بہت ہی اچھے نفیس انسان تھے. آج ان کے یونٹ والے بھی اکثر مجھ سے جو ہے ملتے ہیں، کچھ بندے ان سے کال پہ بات ہوتی ہے ان کے یونٹ کے، وہ بھی اکثر یاد کرتے ہیں. کافی جو آفیسر لوگ ایسے ہیں جو ان کو یاد کرتے ہیں، ہمیں بتاتے رہتے ہیں. ہاسٹل میں تھا جب، وہاں پر ہمیں ملتے تھے کچھ آفیسر تھے، کوئی میجر صاحب تھے، وہ کہتے تھے یار بہت انتہائی نفیس انسان تھے صوبیدار صاحب، بہت اچھے انسان تھے، ہم نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہے. الحمدللہ بہت 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 ان کی یاد آتی ہے. ظاہر ہے جب ناظرین بتاتا چلیں کہ آج کل عید کے تہوار ہے، عید الفطر چل رہی ہے، تو آج تیسرا دن ہے. تو جب ہم ان کے گھر آئے ہیں خصوصاً اس لیے کہ ہم اپنی عید گزارتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں، انجوائے کرنے میں. تو آج یہ عید میں نے ان شہداء کے حوالے سے وقف کی ہے کہ ان کے تاثرات پوچھوں کہ جب ان کے اپنے پیارے ان کے پاس نہیں ہوتے تو ان کی عیدیں کیسی ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے میں ظہیر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آج اس عید پر جب یا پچھلی عیدیں جو گزری ہیں آپ کے والد ساتھ نہیں تھے، تو آپ کے کیا احساسات ہیں؟ کیا مسنگ ہوتی ہے؟ کیا محسوس ہوتا ہے کہ والد نہیں ہیں؟ تو بہت زیادہ ظاہر ہے، کوئی والدین ایک بہت بڑا احساسہ ہوتا ہے. تو اولاد جو ہے نا ظاہر یاد تو کرتی ہے، ایک نیک اولاد ہو تو اپنے والدین کو یاد کرتی ہے، تو ہم بھی ان کو بہت یاد کرتے ہیں، بہت ان کی یاد آتی ہے. مطلب خاص کر کے جو عید کا تہوار ہو اس طرح کے دنوں میں بہت زیادہ یاد آتی ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہم جا کے صبح جب ان کی قبر پہ حاضری دیتے ہیں جو ہے نا، بس بڑا دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن ہے کہ ایک فخر بھی ہے ہمیں اس چیز کا فخر ہے کہ جو ہے نا وہ شہید ہیں، اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. شہید زندہ ہے، شہید ہمیشہ زندہ ہے. ہاں تو الحمدللہ ہمیں اس چیز کے برابر بہت فخر ہے. اور آپ اس قبرستان میں، مقامی قبرستان ہے جو ہمارے، وہاں پر جائیں تو جب جھنڈا دیکھتے ہیں پاکستانی پرچم، تو اور سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. الحمدللہ ہمیں اس چیز پہ بڑا ناز ہے. دکھ ہے، مطلب ہوتا ہے کہ یاد آتی ہے ان کی بہت زیادہ ہے، لیکن جب اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یار آخرت ان کی کتنی بہتر ہے. الحمدللہ دنیا میں بھی لوگ یاد کرتے ہیں، اور آخرت بھی شہید کا جو ہے نا قرآن میں ہے کہ جو ہے نا شہید ہمیشہ زندہ ہے. تو بس ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اللہ کی ذات جو ہے نا ان کو دیکھ رہی ہے. اچھا ظہیر بھائی، ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ صوبیدار ذاکر صاحب جس مارکے میں شہید ہوئے اس کا ذرا ہمارے بتائیے کہ وہ کس طرح لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور وہ مارکا کس طرح ہوا؟ والد صاحب جو ہے نا میرے آئی تھنک 2001 میں جب نا، اس وقت کارگل دور ہی تھا، اس کارگل کے فوراً بعد ہی جو ہے نا، تو بس وہ فائرنگ وغیرہ ہو رہی تھی. تو نکیال سیکٹر میں شہید ہوئے تھے میرے والد صاحب نے. وہاں پر بہت زیادہ فائرنگ، شدید فائرنگ ہو رہی تھی. الحمدللہ جوابی کارروائی، ہمارے جوان بھی صحیح، جو ہے نا پاک فوج ہماری ویسے بھی دنیا کی بہترین افواج میں شمار ہے ان کا. تو الحمدللہ وہاں پر 651 651 مجاہد بٹالین تھی وہاں پر جو ہے نا، جامع شہادت نوش فرمایا. وہاں پر ان کے ساتھ ایک اور بھی جوان تھا جو اس موقع پر شہید ہوئے تھے. ہاں تو ماشاءاللہ بڑا فخر ہے ہمیں اس چیز پر. نکیال سیکٹر والی سائڈ پہ شہید ہوئے تھے. نکیال سیکٹر والی سائڈ پہ. جی ناظرین، سنا آپ نے، اکثر آپ نے شہیدوں کے والدین کے انٹرویو سنے ہوں گے. آج ہم نے آپ کو ایک شہید کے بیٹے کا انٹرویو سنایا، اور بیٹے کا انٹرویو سے آپ ان کی اسمائل، مسکراہٹ سے دیکھ رہے ہوں گے، اندازہ کر رہے ہوں گے، اور ان کی باتیں آپ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے کہ کتنے جذبے میں تھے، اور اللہ کی رضا پر وہ کتنے راضی تھے کہ ابو کو وطن پر قربان کر کے وہ یہ محسوس ہمیں کروا رہے ہیں کہ میرے وطن کے لوگ سلامت ہیں، امن سے رہ رہے ہیں. تو یہ والد کی قربانی کوئی بڑے معنی نہیں رکھتی. تو یہ وہ الفاظ ہیں جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اہل وطن سے یہ میرا ہے کہ ان کے شہید کے بیٹے کے الفاظ کی لاج رکھیں، ان کو تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے گمنام مجاہدوں، ہیروز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ جو ہماری قربانیوں کا دینے کا سلسلہ ہے، ان کا مقصد آپ کو پیش کرنے کا یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے یار یہ جو وطن میں امن سکون ہے، اس کے پیچھے کتنی داستان ہے، کتنی خونی داستان ہے. کتنے ماؤں نے اپنے بیٹے جگر گوشے وطن پر قربان کیے، کتنی اولادوں نے اپنے والدوں کی قربانیاں دی، پھر ہمیں یہ امن سکون ہوا. ہم راتوں کو سکون سے سوتے ہیں، سکون سے کاروبار کرتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو، اپنے گمنام ہیروز کو، جو منوں مٹی تلے سو جاتے ہیں وطن کے لیے، اسلام کے لیے، اور کوئی شکوہ نہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہیں کہ یا اللہ ہماری جان چلی جائے لیکن وطن سلامت رہے. تو اہل وطن سے یہ بس ایک ہی ہے ریکویسٹ کہ ان کو یاد رکھا کریں، اپنے محسنوں کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور ان کے جو مشن ہیں اس کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں.
इनके वालिद शहीद हुए हैं, तो दोनों भाई अपने अब्बू का मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उनकी जगह पे आर्मी में चले गए हैं। तो ज़हीर भाई, आपसे आखिरी के अहले वतन, अपने वतन से लोगों से के लिए आपको पैगाम, शहीद के आप बेटे हैं, तो जिस मकसद के लिए आपके अब्बू ने कुर्बानी दी है, आप क्या चाहते हैं हम लोगों से कि हमें अपने वतन के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह मिलजुल के रहना चाहिए, इस फ़ज़ा को बरकरार रखना चाहिए? हमें अपने वतन के लिए जहाँ पर भी कहीं कुर्बानी की ज़रूरत पड़े तो हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, और बिलखसूस जो पाक फ़ौज है, हमें उनका भरपूर साथ देना चाहिए। ये हमारे वतन, हमारी हिफाजत के लिए जवान खड़े हैं, तो हमें जवान पाक फ़ौज का भरपूर साथ देना चाहिए। इंशाअल्लाह मुल्क भी सलामत रहेगा। पाक फ़ौज है, ये मुल्क है तो हम हैं, अगर मुल्क नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान की सलामती के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और हमें आपस में इत्तेफाक से रहना चाहिए, और पाक फ़ौज के लिए जो है ना हमें उनके साथ भरपूर तावन करना चाहिए। तो जो तरह तरह के जो प्रोपेगेंडे हैं उनसे हमें बचना चाहिए, हमेशा पाक फ़ौज का साथ देना चाहिए। और आखिर में जो है ना मैं अपने साहब भाई का, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप दुख दर्द बांटने के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाए। यहाँ पर बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल में हम रहते हैं, और यहाँ पर आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आपके कारोबार में बरकत दे, और ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। हमें बहुत खुशी हुई है मुझे आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल आखिरी कोने पे आप तशरीफ़ लाए हमारा दुख दर्द बांटने के लिए। मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, खास करके साहब भाई का बहुत मशकूर हूँ। जी ज़हीर भाई, हमने आप पर यहाँ आकर कोई एहसान नहीं किया, ये हमारी हकीर सी कोशिश है। जो आपकी खिदमत हैं, आपके वालिद की खिदमत हैं, और आपके वालिद के पेटी भाई जो उनकी खिदमत है, मुल्क के लिए कुर्बानियाँ हैं, हम एक हकीर सी कोशिश काविश कर रहे हैं कि आप लोगों की हौसला अफजाई की जाए और आपकी पुश्त बनाई की जाए, आपको यकीन एहसास दिलाया जाए कि हम पाकिस्तानी अवाम इंशाअल्लाह आपके साथ हैं। हमारे गुमनाह मुजाहिद और हीरो जो शहीद हुए हैं, जो अपने हीरोज़ की कदर नहीं करती, तारीख़ उनको मिटा देती है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। ज़िंदा वही कौमें रहती हैं जो अपने असल हीरोज़ को ज़िंदा रखती हैं, उनकी यादें ताज़ा करती हैं, उनको याद रखती हैं। तो नाज़रीन, इस काफ़िले में हमारे साथ जुड़े रखिए, इंशाअल्लाह हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे ऐसे बाहिम्मत नौजवानों से और अपने गाजियों से जिन्होंने वतन अज़ीज़ की खिदमत की। तो उम्मीद है आप मेरे इस काफ़िले के साथ जुड़ेंगे, पाकिस्तान प्रोग्राम पाकिस्तान का शाहीन को प्रमोट करेंगे, इसके साथ जुड़े रहेंगे और हमारे फैमिली मेंबर बनेंगे, ताकि हम इस कारवां को जारी सारी रख सकें। इसमें आप लोगों की हौसला अफजाई की मुझे अशद ज़रूरत है। उम्मीद है सब आप लोग हौसला अफजाई फरमाएँगे। अल्लाह सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।